इंडियन टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा ने आज मीडिया से बात की और उन्होंने उस सिलेक्शन फियास्को पर अपना कमेंट किया, जिसके बारे में पिछले 2-3 दिन में खासी चर्चा हुई कि ये प्लेयर होना चाहिए था, ये प्लेयर नहीं होना चाहिए था। खासकर जिन 3 प्लेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है कि उनको सिलेक्ट ना किया जाना इस टेस्ट सीरीज के लिए, क्या ये एक वाइज डिसीजन है, इस पर उन्होंने बात की। ये जो 3 प्लेयर्स हैं, इनमें से जो पहला नाम है वो श्रेयस अय्यर का है। और श्रेयस अय्यर इंडिया की टेस्ट टीम में पिछले कुछ अरसे में खेलते रहे हैं। व्हाइट बॉल में ओडीआई फॉर्मेट का भी वो ऑलमोस्ट परमानेंट पार्ट हैं। टी20 में भी उन्हें ऑन एंड ऑफ चांसेस मिलते रहे हैं। तो अब रोहित शर्मा से ये पूछा गया कि होम सीरीज थी, बेहतर मौका था कि इन फ्लैट ट्रैक्स पे वीक बॉलिंग अटैक के सामने उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता, क्योंकि फ्यूचर में आप समझते हैं कि वो इंडिया का इंपॉर्टेंट एसेट है। तो उस पर रोहित ने कहा कि मिडिल ऑर्डर में बेसिकली अगर राउटिंग देखी जाए तो 3 ऑप्शन यानी के राहुल, सरफराज और श्रेयस अय्यर, इन तीनों की जो नंबरिंग बनती है वो इस सीक्वेंस में बनती है कि के राहुल फर्स्ट चॉइस है, सरफराज जो है वो सेकंड चॉइस है और श्रेयस जो है वो थर्ड चॉइस है। अब होगा क्या कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें समहाउ ऊपर जायसवाल, रोहित, फिर गिल और कोहली, ये 4 खेलेंगे और फिर नंबर 6 पे एक कीपर बैट्समैन आ जाएगा, 7 पे ऑलराउंडर आना है। तो फिर नंबर 5 पे मिडिल ऑर्डर में एक प्लेस है और इस प्लेस के लिए ये 3 ऑप्शन थे और इन 3 में से जो 15 या 16 मेंबर स्क्वाड होता है उनमें से 2 लोग ही लेने थे। तो उस सीक्वेंस के हिसाब से ये 2 जो कि राहुल और सरफराज हैं वो सिलेक्ट हुए। और वैसे भी जब आप उन्होंने कहा कि श्रेयस एक सीनियर प्लेयर है और अगर एक सीनियर प्लेयर ने प्लेइंग 11 में नहीं खेलना तो फिर उनको बेंच पे बिठाने का कोई फायदा नहीं है। जूनियर्स को तो आप ग्रूमिंग के लिए, एक्सपोजर के लिए बेंच पे बिठा लेते हैं, बट जो सीनियर प्लेयर होता है उसको बेंच पे बिठाने की कोई लॉजिक नहीं है। तो बेहतर है वो उसको रिलीज करें, वो जाके डोमेस्टिक खेले, ताकि प्रैक्टिस में रहे, मैचेस में रहे, वो उसके लिए ज्यादा बेहतर है बजाय कि वो इंडिया के लिए बेंच हो जाए। तो इसलिए श्रेयस अय्यर का तो ये चक्कर है। जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट नाम था इंडियन टीम में जो सिलेक्ट नहीं हो सके वो अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप जो है उनको हमने देखा कि अभी पिछले कुछ अरसे में टी20 का तो बहुत ही रेगुलर पार्ट है, अब ओडीआईस भी खेले हैं और इस दफा ये खबरें थी कि वो टेस्ट टीम का पार्ट होंगे, क्योंकि एक तो ये भी खबरें थी कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवाया जाएगा, बट लेटर ऑन फिर बांग्लादेश ने जैसे पाकिस्तान को सरप्राइज किया तो उससे शायद सिलेक्टर्स ने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक मैच बुमराह को खिला लेते हैं, एक मैच जीत जाएंगे, दूसरे में फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर दूसरे में कंडीशंस को सेट करते वक्त में भी बुमराह को रेस्ट करवा दें। तो जब बुमराह आ गया स्क्वाड में तो एक तो ऑप्शन वैसे ही कम हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि अर्शदीप का ये है कि वो हमने ये देखा है कि वो स्विंग कंडीशंस का बेहतर बॉलर है और चूंकि अभी इंडिया में जो मौसम है और बाकी चीजें, यहाँ पे स्विंग नहीं मिलेगी, पेसर्स को मुश्किल है कि यहाँ पे स्विंग मिले। तो इसलिए फिर जो आकाशदीप है उनको प्रेफर इसलिए किया गया कि उनके पास पेस है, एक जो एक्स्ट्रा बिट पेस वो निकालते हैं, उससे फायदा हो सकता है इन कंडीशंस में। तो अर्शदीप को उन्होंने कहा कि आगे जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसके लिए हम उनको कंसीडर करेंगे, वो उनको ऑल टुगेदर हमने ड्रॉप नहीं कर दिया। तीसरा और इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी देखें जितना भी बॉलिंग अटैक है वो सारे राइट आर्म पेसर हैं, चाहे बुमराह हो, सिराज हो, आकाश हो। तो लेफ्ट आर्म पेसर के लिए जो अवेलेबल ऑप्शन थे, अर्शदीप भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, तो दूसरा जो ऑप्शन था वो बैकअप के तौर पर खलील था। कि चलो अगर अर्शदीप नहीं होंगे तो खलील, एक ना एक लेफ्ट आर्म पेसर लिया जाएगा, बट खलील को भी नहीं लिया गया। उसके बारे में जो वजह सामने आई वो ये थी कि खलील की जो इंजरी प्रॉब्लम्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, उनके फिटनेस ऐसी नहीं है कि वो दिन के 15-17 ओवर करा सकें। वो खेल तो रहे हैं बट वो 6-7 ओवर, 8 ओवर, 4-5 ओवर, 10 ओवर मैक्सिमम तक करा रहे हैं। तो जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो टेस्ट मैच के जो रिक्वायर्ड फिटनेस लेवल होता है वो 10-5 ओवर का नहीं होता, वो कम से कम 15 ओवर, आपको 20 ओवर भी करने पड़ सकते हैं, 22 ओवर भी करने पड़ सकते हैं। बट इंडियन कंडीशन में चूंकि स्पिनर्स ज्यादा बॉलिंग करते हैं तो पेसर्स को 15-17 ओवर तक करने पड़ते हैं, लेकिन उनकी ये फिटनेस नहीं थी, तो इसलिए उनको टाइम दिया गया कि आप अपनी फिटनेस बेहतर करें और उसके बाद आपको आगे जो आने वाली सीरीज है उनमें कंसीडर किया जा सकता है।